करते हैं सवालों से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, जंतर मंतर इज लोकेटेड इन। अब आधों के दिमाग में आएगा मैम जंतर मंतर तो वही जगह है ना जहाँ पे अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था। मैम दिल्ली इज द आंसर, है ना। आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान, जयपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर होगा दिल्ली के अंदर है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपसे जयपुर का नाम आएगा तो जयपुर को यूनेस्को के अंदर जब जोड़ा गया था तो वही सबसे आखिरी साइट थी 2019 में। फिर यूनेस्को के अंदर जो सिटीज के अंदर जो सिटीज जोड़ी गई हैं उसमें दो सिटीज आपको याद रखनी है। पहला है आपका ओरछा, दूसरा है आपका ग्वालियर। अगला देखिएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये कहाँ पर है? तो ऑब्वियसली बात है छत्रपति शिवाजी आया है तो कहाँ होगी? महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। ये हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से इनको समझिएगा। अगला देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे चंपानेर पावागढ़ ये कहाँ पे? ये एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब भी कोई हेरिटेज साइट आएगी तो उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा ही करेगा। तो इसका आंसर क्या है? गुजरात के अंदर। अच्छा, गुजरात में आपको यूनेस्को की एक साइट मिलती है जिसका नाम क्या है? रानी की वाव। और आप देखेंगे तो 100 रुपए के नोट पे इसकी इमेज भी देखने को मिलती है, ठीक है। अगला, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। अब बहुत अच्छे से पता हुआ है कि जो नियोलिथिक, मीजोलिथिक ये जो मैंने आपको पढ़ाया था पूरी एनसीईआरटी जो मैराथन में कराई थी वहां पे मैंने आपको भीमबेटका केव्स बताई थी कि जो अवशेष पाए गए थे जिससे ये पता चला था कि पहले के टाइम पे जो लोग थे, जो ह्यूमंस थे, वो क्या क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर करते थे या ये सारी चीजें। तो उसके कुछ अवशेष आपको यहाँ पर देखने को भी मिलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले काफी पुराना कुछ और एविडेंसेस देखने को मिले थे ऑडिटोरियम केव में, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमपी के अंदर इसकी लोकेशन है। अगला, महाबोधि टेम्पल कहां पर हो जाएगा? बोधि टेम्पल कहां होगा? बोध गया, बिहार के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला सुनिएगा, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया अगर हम इसकी बात करें तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी और कालका शिमला ये कहां पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में कौन सा वाला हो जाएगा? कालका शिमला है। सिक्किम के एरिया में आप देखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु के एरिया में आएगा। ये तीनों ही जो है ये तीनों ही आपको यूनेस्को की साइट के अंदर आते हैं, ठीक है। अगला, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। अब कुतुब मीनार में हमको ये पता है कि चिश्ती जी के नाम पे इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, इल्तुतमिश इसको पूरा करवाते हैं और इसका जो लास्ट फ्लोर है उसको रिकंस्ट्रक्ट कौन कराते हैं? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है। अगला, हुमायूं टॉम्ब ये कहां पर है? तो ये भी आपको दिल्ली के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, ये कहां पे आपको मिलता है? तो सांची स्तूपा, सबने नाम सुना हुआ है, बस वहीं पर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी एमपी के अंदर। नेक्स्ट है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। चोलास टेम्पल कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली बात है चोला डायनेस्टी कहाँ मिलेगी? चोला है, पल्लवाज है या आपका पांडव डायनेस्टी है, ये सारी डायनेस्टी कहाँ है? साउथ में मिलेंगी। तो जहां साउथ डायनेस्टी होगी वहीं पर आपको ये लोकेशन मिलेगी। और यूजुअली तमिलनाडु आपका आंसर जाएगा, जैसे कि राजा चोला हो गया, है ना। अब बृहदेश्वर टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल है, तो ये सारे मंदिर चोला डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए थे। चंडेला डायनेस्टी पूछा जाए तो आपको एमपी आना पड़ेगा, जैसे कि आपका खजुराहो टेम्पल हो गया, है ना। और अगर सांची स्तूपा आ जाएगा तो अशोका का नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए। अगला, एलिफेंटा केव्स, सबको पता है कि ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। अगर आपसे अजंता केव्स पूछे, एलिफेंटा केव्स पूछे, एलोरा केव्स पूछे तो ये सारी कहाँ हैं? यहीं पर लोकेटेड हैं। और जो ये एलिफेंटा केव है ये भगवान शिव से जुड़ी हुई है। अजंता केव बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। और अगर आपसे पूछा जाए एलोरा केव तो ये 3 धर्मों से जुड़ी हुई है, हिंदू, जैन एंड कौन सी हो जाएगी? बौद्ध धर्म। अगला, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट कहां पर है? ये छतरपुर एमपी के अंदर मिलेगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, चंडेला डायनेस्टीज। अगला है फतेहपुर सीकरी, कहां पे होगा? यूपी के अंदर। आगरा का नाम सभी ने सुना है, कोई ऐसा तो नहीं जिसने आगरा का नाम नहीं सुना? अरे आगरा से याद आया, भैया सेशन को लाइक वाइक करने की भी होती है, मतलब कहना पड़ता है ये हमको कि ऐसा काम कर दिया करो। आपका मोटिवेशन कहाँ आता है? जब आप पेपर देखते हो आपको लगता है कि मेरे को सब आता है, सब आता है, सब आता है, तभी तो मोटिवेशन आता है ना। और मेरा मोटिवेशन कहाँ से आता है? जब मुझे लगता है अरे वाह इतने लोगों ने पसंद किया है, अच्छा इतने लोग लाइव आए थे, अरे वाह, तो यार थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो, है ना। चलिए, तो वहीं पर आपको मिलेगा। अगला देखिएगा, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स, ये कहाँ पर लोकेटेड है? गोवा। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स नाम से पता चल जाएगा गोवा इसका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा,
एलोरा केव्स कहाँ पर हैं, ये भी आपको महाराष्ट्र में, और अभी मैंने आपको बताया इनके बारे में। अगला अजंता औरंगाबाद, महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा इसका। आगरा फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ऑब्वियस सी बात है यूपी के अंदर होगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो आगरा है वहां पर अभी हाल ही में एक रामसर साइट को चुना गया है, आप मुझे आंसर करके बताओगे कि वो रामसर साइट कौन सी है। इजी क्वेश्चन पूछा है, रामसर साइट्स हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, दो क्लासेस हो चुकी हैं यार अब तो इसके ऊपर। अगला विक्टोरियन गोलिथ एंड आर्ट डेको कहाँ पर है, कहाँ मिलेगा ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। देखो विक्टोरिया नाम से कंफ्यूज होके कहीं कोलकाता मार्क करके मत चले आना। अगला कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, कुछ याद आ रहा है, ये नाम देख के ना याद आए तो फिर दिक्कत की बात है। आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ड्रीम सिटी है, सबसे पहली स्मार्ट सिटी नहीं ड्रीम सिटी की बात हो रही है यहाँ पर, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि इनके द्वारा इसका जो पूरा मॉडल है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये जो जगह है ये आपके यूनेस्को के अंदर आती है एंड इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा। नालंदा की जब बात आएगी तो आपको राजगृह का नाम याद रखना है, और इसके साथ में मेरे को बताना पड़ेगा, आप मेरे को बताओ कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था। आंसर करके बताइएगा, हमने अभी 4 दिन पहले ही आपको पढ़ाया था जब मैराथन पे पढ़ाई थी, बिहार के अंदर आपको ये मिलेगा। अगला देखिएगा रानी की वाव, ये कहाँ पर लोकेटेड है, जस्ट आपको आंसर किया था मैंने, गुजरात के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। जैसे कि वो है ना ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो में पाया गया था, बिल्कुल वैसे ही इसकी लोकेशन भी है। अच्छा अगला पूछा जा रहा है चित्तौड़गढ़ है ना, मतलब सारे फोर्ट के नाम लिखे हुए हैं, ये राजस्थान के अंदर है, बट ऑब्वियस है यहाँ पर कि ये जितने भी फोर्ट हैं ये आपके हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं आस्क अ डाउट के सेक्शन के अंदर, रेज योर हैंड करके। यहाँ पे आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलेंगे। जब आप यहाँ पे प्लस के बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको कोड जो यूज करना है वो है कृति10। तो आपके पास में अभी भी टाइम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, यहाँ पे ये सारे फीचर्स भी आपको मिलते हैं। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके चलिए तो मिलते हैं, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।